स्टूडेंट प्रोटेस्ट के साथ साथ फार्मर्स भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं इंडिया में, और फार्मर्स का जो प्रोटेस्ट है उसका डायरेक्ट लिंक इंडिया यूएस ट्रेड डील से, जो कि अभी तक साइन भी नहीं हुई है। अब मेजर क्वेश्चन यह है कि एक ऐसी ट्रेड डील जो कि साइन भी नहीं हुई है, उसको लेकर इंडिया के फार्मर्स क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? ऐसी क्या डिमांड है यूएस की जो कि कहीं ना कहीं एक कंसर्न हो सकती है इंडिया के फार्मर्स के लिए? गवर्नमेंट का क्या स्टांस है? क्यों इंडिया यूएस की जो ट्रेड डील है वो इतने टाइम से अंडर नेगोशिएशंस है? इन 2 से 3 क्वेश्चंस को बहुत ही इजी लैंग्वेज में हम समझने वाले हैं आज के इस एक सेशन में। हेलो नमस्कार, दिस इज ऋषभ सिंह, आई एम ग्लैड टू वेलकम यू ऑल ऑन श्री राम साइंस। और आज का जो डिस्कशन है ये जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एट द सेम टाइम अगर आप एक नॉर्मल इंडियन है तो भी आपको ये नॉलेज बेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है ये पूरी की पूरी न्यूज। इस वजह से मेरी रिक्वेस्ट है कि इसे एंड तक जरूर से देखिएगा। सो द क्वेश्चन इज, व्हाई आर फार्मर्स प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट अ ट्रेड डील दैट इंडिया हैजंट इवन साइंड येट? इंडिया यूएस ट्रेड डील पर बहुत टाइम से नेगोशिएशंस चल रहे हैं, एंड उन नेगोशिएशंस में जो पॉइंट ऑफ कंटेंशन है बिटवीन इंडिया एंड यूएस इज द एग्रीकल्चर। क्योंकि यूएस क्या डिमांड कर रहा है इस ट्रेड डील में? भाई देखिए, जब भी ट्रेड डील साइन होती है तो ट्रेड डील या जो भी हमने एफटीए देखे हैं, चाहे हम यूरोपियन यूनियन की बात कर ले, हम यूके की बात कर ले, हम ओमान की बात कर लें, यूएई की बात कर लें, द मोस्ट रिसेंट वन न्यूजीलैंड की बात कर लें, इन सब ट्रेड डील्स में इंडिया ड्यूटीज को रिड्यूस करता है, दी अदर कंट्री ऑल्सो रिड्यूसेस दी ड्यूटीज, कस्टम ड्यूटीज, टैरिफ, सो दैट जो ट्रेड है वो स्ट्रेंथन हो सके। इसी तरीके से जो इंडिया यूएस की ट्रेड डील है उसमें यूएस की डिमांड ये है कि यूएस को इंडिया का जो मार्केट एक्सेस है उसे एक्सपैंड करना है, एंड फॉर दैट मैटर यूएस की डिमांड ये है कि जो इंडिया है इस ट्रेड डील में यूएस के जो एग्रीकल्चरल कमोडिटीज हैं उन पर ड्यूटीज को एलिमिनेट कर दे या रिड्यूस कर दे, टैरिफ्स को या कस्टम ड्यूटीज को रिड्यूस कर दे या एलिमिनेट कर दे, क्योंकि यूएस को इंडिया का ह्यूज एग्रीकल्चर डेयरी मार्केट एक्सेस चाहिए। तो सबसे बड़ा जो कंसर्न है वो यही है कि यूएस की जो डिमांड है कि यूएस को इंडिया का डेयरी मार्केट एक्सेस, इंडिया का एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस ये चाहिए, एंड फॉर दैट यूएस इज डिमांडिंग दैट इंडिया शुड कट द कस्टम ड्यूटीज ऑन यूएस एग्रीकल्चर कमोडिटीज। और यहीं पर इंडियन गवर्नमेंट और यहीं पर जो इंडिया है वो इस बात को नहीं मान रहा है, और यही सबसे बड़ा कंसर्न भी है। अब इसके लिए आपको समझना होगा एक छोटा सा कंपैरिजन। अगर मैं इंडिया के फार्मर्स की बात करूं, 80 से 85% जो इंडियन फार्मर्स है, अब कंसर्न क्या है? डिमांड मैंने आपको बता दी, कंसर्न क्या है? व्हाई द फार्मर्स आर प्रोटेस्टिंग फॉर दैट ट्रेड डील दैट हैजंट बीन साइंड येट? सो द मेजर कंसर्न इज दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड द कंपैरिजन ऑफ द फार्मर्स ऑफ इंडिया एंड एट द सेम टाइम द फार्मर्स ऑफ द यूएसए। अगर मैं इंडिया के फार्मर्स की बात करूं और अगर हम फार्म साइज की बात करते हैं, भाई फार्मिंग होती है फार्म्स में, तो अगर हम फार्म्स लैंड की बात करें, साइज की बात करें, तो 80 से 80% वो नंबर आप पाओगे इंडिया में कि स्मॉल और मार्जिनल लैंड होल्डिंग्स हैं। जितनी ज्यादा स्मॉल और मार्जिनल लैंड होल्डिंग्स रहेंगी उतने ही आप कम लेवल पर प्रोडक्ट्स बनाओगे व्हेन इट कम्स टू एग्रीकल्चर। अग्रीड? लेस देन 2 एकर्स, 70 से 80% इंडिया में ऐसे फार्मर्स हैं जिनके पास फार्म लैंड की जो साइज है वो लेस देन 2 एकर्स है, स्मॉल एंड मार्जिनल। एट द सेम टाइम अगर इफ वी कंपेयर दिस डेटा विद द फार्मर्स ऑफ द यूएस, तो वहां पर आपको जो फार्मर्स हैं, क्योंकि वहां पर लाइवलीहुड की तरह नहीं देखा जाता एग्रीकल्चर को एक कमर्शियलाइज्ड, जैसे हम आईटी सेक्टर की बात करते हैं इंडिया में या हम दूसरे सेक्टर्स की बात करते हैं, उससे जिस तरीके से कमर्शियलाइज्ड वे में देखा जाता है उसी तरीके से फॉरेन नेशंस में, स्पेशली द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दे सी एग्रीकल्चर थ्रू द लेंस ऑफ द कमर्शियल एंगल। ठीक है, विद द कमर्शियल एंगल। तो वहां पर आप पाओगे कि जो मेजॉरिटी फार्मर्स हैं उनकी जो लैंड होल्डिंग है वो 400 एकर्स के अराउंड है। यहां पर 2 एकड़ से भी कम है, वहां पर 400 एकड़ से ज्यादा है। ठीक है, और प्लस जो यूएस में फार्मिंग है वो हेविली मैकेनाइज्ड है, तो यूएस के जो फार्मर्स हैं वो इतनी बड़ी लैंड होल्डिंग में, ठीक है,
मशीन्स के थ्रू जब कोई एग्रीकल्चर कमोडिटीज प्रोड्यूस करेंगे तो वो बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होगा, नीश होगा, बड़े लेवल पर उसे वो प्रोड्यूस कर सकेंगे। एंड जितना आप बड़े लेवल पर या बड़े नंबर्स में प्रोड्यूस करते हो तो आप उसकी कॉस्टिंग भी कट कर सकते हो, ठीक है। और यही सबसे मेजर कंसर्न है कि अगर यूएस जो ये डिमांड कर रहा है कि इंडिया जो है वो ट्रेड जो ड्यूटीज है, जो कस्टम ड्यूटीज है, जो टैरिफ्स हैं, उन्हें अगर रिड्यूस कर देगा तो हमारे जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज हैं वो यूएस के सोफिस्टिकेटेड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से कंपीट नहीं कर पाएंगे। एंड धीरे धीरे करके क्या होगा कि इंडिया की जो मार्केट है उसमें यूएस के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स फ्लडेड हो जाएंगे, राइट फ्रॉम फ्यू एग्रीकल्चर कमोडिटीज टू डेयरी टू इंडस्ट्री टू ट्रेड एंड ई कॉमर्स। एंड इससे क्या होगा, हमारे जो फार्मर्स की कमोडिटीज हैं वो कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनके प्रोडक्ट बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड नीश लेवल पे, एंड एट द सेम टाइम क्योंकि ये हाई नंबर में प्रोड्यूस करेंगे तो उसकी प्राइसिंग भी कॉम्पिटिटिव कर सकते हैं। तो इस वजह से गवर्नमेंट जो ड्यूटीज लगाती है उससे क्या होता है कि यूएस के इन एग्रीकल्चर कमोडिटीज की प्राइस बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। जब बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली हमारे फार्मर्स को एडवांटेज मिलता है। तो यही यूएस चाहता है कि भाई इसको लेवल पर लाओ सो दैट हमें इंडिया की मार्केट एक्सेस मिले। बट अगर ऐसा हुआ तो इंडिया के जो फार्मर्स हैं उनकी लाइवलीहुड डायरेक्टली इंपैक्ट होगी, ठीक है। जो रूरल इनकम है वो इंपैक्ट होगा क्योंकि आज भी हम चाहे जितना कह लें यार इंटरनेट है एंड वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, नहीं। द रियल इंडिया लिव्स इन रूरल इंडिया, इन टियर 2 सिटीज, इन टियर 3 सिटीज, एंड वहां पर एग्रीकल्चर पर आज भी मेजॉरिटी पॉपुलेशन डिपेंडेंट है। And that's why we need to protect the interest of our farmers. And that's why ये जो इंडिया यूएस की ट्रेड डील है ये अंडर नेगोशिएशन है क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट का फर्म स्टांस है कि हम इस डिमांड को नहीं मान सकते हैं। क्योंकि अगर आप कोई भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट देखोगे, चाहे हम ईयू के साथ किए हो, चाहे हमने यूके के साथ किया हो, चाहे हमने न्यूजीलैंड के साथ किया हो, सब में हमने अपने डेयरी मार्केट को, अपने एग्रीकल्चर मार्केट को उस ट्रेड डील से आउट रखा है। एक सेंसिटिव लिस्ट होती है किसी भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में, एक सेंसिटिव लिस्ट होती है जो कि हर कंट्री ये चाहती है कि इन सेंसिटिव लिस्ट में जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें हम कुछ भी कंसेशंस नहीं प्रोवाइड करेंगे, टैरिफ कट्स नहीं प्रोवाइड करेंगे। एंड आप देखते हो कि इंडिया की जितनी भी फ्री ट्रेड डील हुई है उसमें एग्रीकल्चर हो गया, डेयरी सेक्टर हो गया, उनको सेंसिटिव लिस्ट में रखा जाता है। तो ये कंसर्न्स हैं जिनकी वजह से इंडियन फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट का स्टांस ये है कि हम इंडिया के फार्मर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे, हम यूएस की डिमांड्स को नहीं मान रहे हैं। दैट्स व्हाई आप देख रहे हो कि इंडिया यूएस की ट्रेड डील नहीं हो रही है। तो गवर्नमेंट का फर्म स्टांस है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फार्मर्स का यह कहना है कि हम इस प्रोटेस्ट के थ्रू एक फर्म प्रेशर बनाएंगे गवर्नमेंट पर कि भाई गवर्नमेंट ऑलरेडी पता रहे गवर्नमेंट को कि हां ऑलरेडी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, गवर्नमेंट का भी सेम स्टांस है, तो वो चीजें ना हो। इस वजह से जो है ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं। दीज आर द कंसर्न्स ऑफ द इंडियन फार्मर्स। तो आई होप आपको ये जो टॉपिक है ये समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो डू हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल डू सब्सक्राइब टू श्रीराम साइंस। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। टिल देन दिस इज ऋषभ सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।